अगर अनुलोम विलोम ऐसे रोज सुबह शाम कंटिन्यू रखा 2 साल तक, तो उससे मतलब लाभ तो बहुत हो जाएगा। बहुत हो गया, बहुत लाभ। चश्मा उस्मा तो मेरा 1-2 नंबर तो घट ही जाना चाहिए वैसे। जो जो चश्मा घटाने के लिए जो उपाय बताएं उसको करो सब, तो उसका बहुत। और नेति क्रिया से बहुत फायदा होता है। जल नीति, हाँ, जल नेति से बहुत फायदा होता है। ठंड में लेकिन ठंड में जल नेति ठीक नहीं है, जुकाम हो जाएगा। तो मौसम देख के ही करना होता है गर्मी के दिन। ये चीज़ अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, जैसे कि शरीर को कब क्या चाहिए, क्या खिलाना है, क्या देना है। विटामिन ए की चीज़ जो है उसका प्रयोग करो। हरी सब्जियों को खाओ, हरे फॉर्म में खाओ, पका पका करके नहीं। बीच में मैं छोड़ दिया था अनाज खाना ही 20 दिन 25 दिन के लिए। गाजर इसमें बहुत लाभ करता है। गाजर ज़्यादा खाने से ना दृष्टि बढ़ जाती है। अब तो ठंड आ गई, अब तो हाँ, गाजर बहुत फायदा करेगा। आंवला है, बहुत फायदा करता है। मैं नवरात्र से पहले महाराज जी छोड़ दिया था अन्न खाना, और लगभग 20 दिन तक मैंने नहीं खाया अन्न। कैसा भी बस नारियल पानी और फल यही सब खा रहा था। अच्छा, ये बहुत हल्का लगता होगा। बड़ा फायदा हुआ मुझे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब सुबह शाम में मैं नहीं खा, बस एक टाइम की लंच मेरा अच्छा रहता है, और शाम में खिचड़ी पतली सी बस। हाँ ठीक है, शाम को भोजन बहुत हल्का होना चाहिए जी। वो भी जैसे बाहर और शाम को अमूमन बताया जाता है मतलब आयुर्वेदिक शास्त्र में कि शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन यह उन लोगों के लिए बताया जाता है, उस समय उस ज़माने का है जिस ज़माने में लोग शाम होने के बाद तुरंत सो जाते थे। आज के ज़माने में लोग 11 बजे सो रहे हैं। जी 11। तो आज के ज़माने में वो फार्मूला थोड़ा कम लागू हो रहा है। तो लेकिन उसके बीच का एक रास्ता निकालना जरूरी है कि बहुत कम खाएं, न्यूनतम खाएं, और या तो फिर एकदम शाम होने के ठीक पहले खा लें खाना है। शाम जितना कम खाएंगे ना उतना ठीक है, क्योंकि अग्नि हमारी घट जाती है। शरीर की अग्नि जो है तो पचाने वाली वो घट जाती है, इसलिए शाम को बहुत हल्का भोजन लेना चाहिए कम। और बीच में जलन होने लगी, जैसे मैं 12-12 घंटे जब पढ़ने लग गया था एक ही जगह बैठे बैठे, जब 2-2.5 महीना पढ़ा तो फिर उसके बाद यहाँ पे जलन होने लग गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अब खाना देख के इच्छा नहीं कर रही थी, तो मैंने फिर छोड़ दिया नारियल पानी, बस फल पे आ गया। हाँ, तो जो शरीर का इंडिकेशन जो समझता है वही असली है। तो फिर मैं छोड़ा वो जब तुम असली वैद्य बन जाओगे, शरीर का इंडिकेशन समझ जाओगे ना। शरीर स्वयं संकेत देता है कि मुझे ये चीज़ डालो या मत डालो जी। हाँ, तो 25 दिन जब छोड़ दिया फिर उसके बाद मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया फिर, और फिर सब कुछ ठीक हो गया। भूख बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अब तो मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि अब मुझे कब ठंडा पानी चाहिए, अब कब गर्म खाना है, कब मुझे चाहिए मिठाई खाना है, हाँ, कब समोसा। हाँ, जो शरीर मांगता है उसको मैं खिलाता हूँ एकदम। बस एकदम शरीर खुद डिमांड करेगा, खुद बता देगा। बस आपका इंडिकेशन समझना, और स्टॉपेज भी बता देगा कि बस हो गया, एक समोसा बस हो गया, बस ठीक है। इससे ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। शरीर खुद बता देगा, तो बस उतना खाइए। यहाँ उसका इंडिकेशन को आपने वो नज़रअंदाज किया कि फिर आपको तो बीमार पड़ना। कम खाने से महाराज ऐसा नहीं होगा कि डिफिशियंसी हो जाएगी कुछ? अब तो मतलब कम खाने से बहुत ज़्यादा विटामिन नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा। हम लोग का स्वास्थ्य जो है ना, ये भी एक अफवाह फैलाया गया है कि हम लोग का स्वास्थ्य जो है विटामिन से और मिनरल से इन सब से हम लोग का स्वास्थ्य होता है, और हम लोग इन्हीं से विटामिन मिनरल पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इन्हीं से पाते हैं। हम लोग श्वास के जरिए भी विटामिन पाते हैं और मिनरल्स पाते हैं। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, इससे भी पाते हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं उससे भी पाते हैं। पानी हमारा एकदम फीका भी हो सकता है, पानी बढ़िया भी हो सकता है, उससे भी पाते हैं। और खाली विटामिन खा लेने से हमको विटामिन नहीं मिल जाएगा। क्या जो हम खाएं उसको हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम खाए और सब निकाल दिए खाए और निकाल दिए, उसको हम खींच ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो? जी समझ गया मैं। मतलब तो हमारे में एब्जॉर्बिंग पावर बहुत होना चाहिए। और अधिकतर लोग जो डेली खाते हैं खाना और उपवास नहीं करते हैं, उनमें एब्जॉर्बिंग पावर बहुत कम हो जाता है। तो वे खाते हैं और निकालते हैं, वो खींच नहीं पाते हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा खाना पड़ता है।
और वे जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा और खींचने की ताकत और घटती जाती है। ये बहुत उल्टा मैकेनिज्म काम करता है शरीर। उपवास का तो मैं देख ले सकता हूँ पूरा। तो यदि आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर की ताकत बनेगी रहेगी खींचने वाली, तो आपकी खींचने की ताकत बनी रहेगी। तो आप थोड़ा भी खाएंगे तो उसको खींच लेगा शरीर। और नहीं तो आप ठूस रहे हैं, आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप किलो खा सकते हैं लेकिन खाएंगे किलो और खींचेंगे कम, और उस किलो को पचाने में जो आप शरीर की एनर्जी लगेगी वो कहाँ जाएगी, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? उसको पचाने में भी तो मिनरल विटामिन सब खपत होती है। आप ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा खपत होगी। काफ़ी लेथार्जी फील होता है जब बहुत ज़्यादा खा लिया भरपेट एक थाली। हाँ, लोग ये इसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि मैं जो खाने जा रहा हूँ उसको पचाने में जो हमारा विटामिन कंज्यूम हो जाएगा वहाँ पर, तो वो कहाँ से आएगा फिर? और मैं ज़्यादा खा रहा हूँ तो हम खींच नहीं पाएंगे, और जो हमारे पास है उसको उसमें ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा वहाँ। हमारे पास स्टोर्ड होना चाहिए ज़्यादा, मतलब नेट रिजल्ट जो है ना हमारे पक्ष में होना चाहिए। उसको मल को निकालने में भी बहुत ज़्यादा लगेगा बल, और उससे विकृति आएगी। शरीर की जो कोशिकाएं हर्ष में तनाव में रहेंगी, क्योंकि इतने को मुझे जो है पचाना है, एब्जॉर्ब करना है, तो उनको भी टेंशन रहेगा। क्योंकि आप ओवरलोड दे दिए ना उसको, तो ओवरवर्क हो गया, तो वो थक गया, वो परेशान हो गया, तो उससे हम परेशानी ज़्यादा लागत है। इसलिए खा सकते हैं, ज़्यादा खाने से रोग ज़्यादा होगा, कम खाने से रोग कम होगा। इसीलिए मैं एक समय तो छोड़ ही दिया था, मैं बिल्कुल शाम वाला खाने नहीं खा रहा था। शरीर खुद बताएगा मुझे शाम को खाना है नहीं खाना है, खाना है कितना खाना है, कम खाना है ज़्यादा खाना है, क्या क्या खाना आपको भी बताता है। बिल्कुल। शरीर तो पनीर खाना खाते हैं तो मेरा एकदम कहता है कि नहीं खाना, तो मैं खिचड़ी खाता हूँ। हाँ, एकदम मत खाओ। शरीर यही है, देखो स्वस्थ वही व्यक्ति होता है जो एकदम शरीर के एकदम संकेतों को बहुत अच्छा समझता है। जो शरीर के संकेत को समझ जाएगा वो बीमार एकदम पड़ेगा ही नहीं। उसको तुरंत पता है कि मैं ये ठंडा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, कितना पीना है, कब पीना है, मुझे रात को खाना है, कम खाना है। बहुत भूख लगी है तो भाई रात को खाएगा ही, भूख बता देगा कि मुझे रात को खाना है कि नहीं खाना है। उसके लिए हमको नियम की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरा शरीर कभी कहता है कि मुझे बाहरी समोसे पकौड़े सब खाने हैं, मैंने खुद मेरा शरीर कहता है कि मुझे समोसे पकौड़े सब खाने हैं, मैंने खुद को रोका कि नहीं ये सब गंदी चीज़ें होती हैं, ज़बरदस्ती करके कि नहीं खाना है। इससे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये सब चीज़ जो है नहीं खाएंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन नहीं ऐसा है। हम लोग का जो थॉट मैकेनिज्म है ना, जब हम सप्रेस करते हैं, हमारी इच्छा हो गई खाने की, हमारा डिजायर हो गया, अब हमारे शरीर में उस तरह का स्टिमुलेशन होगा, हाँ खाने का मन है हमको, अब हम उसमें वहाँ पर संघर्ष है स्वास्थ्य के बीच में और स्वाद के बीच में तो आपको स्वाद की भी पूर्ति करते रहनी है और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वाद की पूर्ति, तो उसको आप बहुत थोड़ा सा आइटम दीजिए ताकि उसका जो स्टिमुलेशन है वो कुंठित नहीं हो जाए। जैसे पकौड़ी खाने का मन है, चलो ठीक है, मन है एक पकौड़ी खा लिए, काम खत्म हो गया, उसको भी स्वाद मिल गया और स्वास्थ्य हमारा बचा हुआ है। जैसे टिश्यू नहीं कहते हैं उसको, सेल्स कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी पूरी सेल्स की फैमिली है, तो हमें हर सेल्स को टिश्यू रखना है। सेल्स का जो ग्रुप होता है ना उसको टिश्यू कहा जाता है। तो वही सभी सेल्स को हमें खुश रखना चाहिए, नहीं कहीं मतलब पूरी फैमिली एक सबसे कोरिलेशन है सब में। हाँ, सबका कोरिलेशन है, स्वाद और स्वास्थ्य का कोरिलेशन है। आपको न स्वाद को सप्रेस करना है, न स्वास्थ्य को तो मुख्य रखना है जी, और उसके बाद उसके हिसाब से कुछ स्वाद को देना है, अन्यथा फिर स्वास्थ्य को गड़बड़ाएगा वो। अगर हम स्वाद को सप्रेस करें, कुछ लोग ऐसे हैं बस खाली जो है हम लौकी का जूस पियेंगे क्या होता है ना कि कहीं किसी चीज़ का प्रचार हो जाता है, कोई साधु संत बोल दिया या कोई न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बोल दिया इस तरह से, तो अब आओ खाली मैं लौकी पीऊँगा तो सारी स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, तो उससे क्या होता है कि उसके भीतर से रिवोल्ट होता है, उसका शरीर विद्रोह करता है कि क्या तुम दुनिया में इतनी चीज़ बनी है, खाली तुम यही चीज़ खाओगे। हाँ, तो उसका शरीर विद्रोह करता है, क्योंकि आंखें देखती हैं, दिमाग एनालिसिस करता है, सबको पता है कि भाई ये चीज़ बढ़िया लगता है खाने में और तुम उसको बढ़िया चीज़ खाने दे नहीं रहे हो। अब वो क्या करेगा ना कि तो वो क्या करेगा, अच्छा तो तुम नहीं दोगे तो तुमको हम ऐसे बिगाड़ेंगे ना कि तुम खुद फिर खाओगे, तो वो खुद भीतर में खुद अपना ड्राइंग बनाएगा, ऐसा शरीर को बिगाड़ देगा।
खाने के साथ वैसे ही महाराज जी फिर वहाँ पर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। जी ये जान लेना, स्वाद अगर नहीं देंगे ना तो भी शरीर खराब हो जाएगा। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। पिएगा ही बस, तभी वो भी खराब करेगा। हाँ मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत बचा के खाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो बचा के खाना तो ठीक है, समझ में आती है बात। आप उसको स्वाद का जो स्टिमुलेशन है शरीर में, उसको पूरा करते हुए स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। बस आपको इतना ही करना है। वो कचौड़ी खाने की इच्छा करता है तो उसको एक कचौड़ी दे दीजिए, एक थोड़ा सा दे दीजिए, उतना स्टिमुलेशन उसको मिल जाएगा खुराक। क्योंकि स्वाद को जो है ना बस खाली थोड़ा सा चाहिए होता है। जैसे उसको लगे हाँ जी, जैसे बुढ़े लोग नहीं देखते हो जब अरे थोड़ा सा दे दो, थोड़ा चख लें, उसको चखने से मतलब होता है तो उसको बस चखाना चाहिए, उतना ही। लेकिन अगर पूरा सप्रेस कर देंगे एकदम बहुत मिलिट्री स्टाइल में कि मैं तुझे नहीं दूंगा, कितना भी छटपटा लो तुम तो ऐसे में क्या होगा कि विकृति हो जाएगी, दिमाग और भागेगा उधर। जैसे डायबिटीज वालों को मना किया जाता है मीठा मत खाना, उनको मीठा खाने का बहुत मन करता है और उसके कारण जो है वे और रोगी हो जाते हैं, अन्य रोग हो जाता है उनको, जो वे दबाते हैं ना उस चीज़ को, उसके कारण अन्य रोग उनको हो जाता है और डायबिटीज और बढ़ जाता है उनका। ये इस बात का नहीं पता, डॉक्टर खाली मना कर देगा ये मत खाना, लेकिन उससे जो है उसकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। उसको आप ये कह सकते हैं कि ऐसा है ना कि तुम बहुत थोड़ा सा लेना, हाँ तो जैसे कि उसको लगे कि हाँ कुछ हमको स्वाद मिल रहा है, ऐसा उसको भरोसा होना चाहिए, नहीं तो शरीर विद्रोह करता है। आखिर हम लोग के इतना टेस्ट बर्ड्स है ना, जीभ में इतना टेस्ट बर्ड्स किस लिए है? खाली कड़वा खाने के लिए थोड़ी ना है, मीठा खाने के लिए भी है, घी का स्वाद भी चाहिए इसको, हर तरह का स्वाद चाहिए, इसी के लिए टेस्ट बर्ड्स हैं। तो जितने टेस्ट बर्ड्स हैं अगर उन सबकी भरपाई हो रही है, शरीर के संकेतों को ध्यान दें, शरीर खुद बता देगा कि आपको इतना ही खाना, बस हो गया, इतना घी लिए फिर हो गया, आधा चम्मच घी लिए हो गया। अब घी खाओगे खराब हो जाएगा बस। और शरीर के साथ साथ जैसे मन और शरीर की जो इच्छाएं होंगी उनको, जैसे बीच मन और शरीर की जो इच्छाएं होंगी, जैसे बीच कहीं रहते रहते मन उग जाता है कि अब नहीं, अब मुझे कहीं बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। जैसे मेरे साथ ये इंडिकेशन है, ये तुम्हारा माइंड इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से चलो, नहीं तो फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। ये समझ लेना, स्वास्थ्य इतना ये चीज़ है ना कि किसी एक स्थान पर रहने पर भी गड़बड़ हो जाएगा। जब शरीर विद्रोह करता है चलो भागो यहाँ से, बहुत हो गया, हाँ तो उसको निकल जाना चाहिए। और अगर मन मार के बैठा रहे बहुत काम है, कहाँ जाएंगे, अभी काम निपटाते हैं, ऐसा जहाँ सोचे ना तो बस शरीर जो है गड़बड़ाना शुरू करेगा, वहीं से गैस बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ को सप्रेस करते हैं ना तो गैस बनता है। लोगों में इतना गैस बनने की शिकायत इसीलिए, एसिडिटी बनती है, इसी से गैस बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब हम सप्रेस करेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। ये शरीर का विद्रोह है। आपके भीतर में अगर एसिडिटी प्रॉब्लम है, इसका मतलब शरीर बतला रहा है कि आप जो है कुछ सप्रेस कर रहे हैं। एसिडिटी और कुछ नहीं है, सिर्फ सप्रेशन है आपका, आप कुछ दबा रहे हैं किसी चीज़ को। अब आपको फाइंड आउट करना है कि मैं किन चीज़ को दबा रहा हूँ। ये शारीरिक, मानसिक और ये स्वाद वाला हो गया, मतलब भूख वाला। जो डिमांड करते हैं इनको फुलफिल करना चाहिए। देखो हाँ, लेकिन आपको उसका बैलेंस बनाना है, क्योंकि ज़िंदगी एक बैलेंस है, आपको उतना बैलेंस बनाना है, फुलफिल करना। अब ये नहीं है कि किलो भर पकौड़ी खाने लगे, हाँ पकौड़ी मन किया गए चलो 1 किलो पकौड़ी तोड़ दो, अब पूरा खाए फिर तबीयत खराब हो जाए। नहीं, उसको उसके सिर्फ उसके स्टिमुलेशन को आपको शांत करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अपने आप ही जब कभी विरक्ति उसकी हो जाएगी ना, नहीं खाने मन करेगा, नहीं छोड़ देगा वो खुद। या तो इतना संतुलन कर लें कि हम जब क्या है मना भी कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ तो वो उस तरह से इच्छा इसका मॉडिफाइड हो जाएगा। और उसको कंट्रोल क्या करना है आपको, सिर्फ उसको एक देखो, कंट्रोल करना है बहुत ख़राब चीज़ है, एक तरह से समझ लो। कंट्रोल शब्द जो है ना, ये एक तरह से हुकूमत करना है। एक तरह से आपको कंट्रोल नहीं करना है, उसको क्या करना है कि आपको उसको पूरा लॉजिकली उसको समझाना है अपने माइंड को। जैसे सिगरेट को हमको प्रतिज्ञा नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीऊँगा आज से, तो नहीं मानने का दिमाग, फिर विद्रोह करेगा, विरोध करेगा। आपको सिर्फ उसका लॉजिक समझाना, देखो सिगरेट में ये नुकसान होता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, दिमाग कुंद हो जाता है, नींद बहुत आती है, कमजोरी हो जाती है, आदमी जल्दी मर जाता है समझ रहे, खून खराब हो जाता है। ये आपको सब समझाना है अपने दिमाग को। जब उसके सारे जो है नेगेटिव पॉइंट्स आप समझा दिए, और दिमाग स्वयं समझ जाएगा,
और उसके बाद फिर जो है उसके जो अवचेतन तल जिसको हम लोग कहते हैं, फिर वो स्वयं ही निर्देश जारी कर देता है कि नहीं भैया इसको नहीं, इसकी इच्छा नहीं करना। तो जो इच्छा करने वाली चीज़ है ना वो दब जाती है, अपने आप ही समाप्त हो जाती है। फिर आपको उसके लिए तनाव नहीं लेना पड़ेगा, आपको भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ेगी, अन्यथा भीष्म प्रतिज्ञा करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो विद्रोह करेगा भीतर से, वो सप्रेशन होता है, दमनकारी जो नीति होती है ना वो और ज़्यादा स्पिल ओवर उसका छिटक करके निकलता है और वो और ज़्यादा घातक हो जाता है। बीमारी से ज़्यादा बड़ी बीमारी वो हो जाएगी। वैसे कोरोना के समय में बहुत डर गया था मैं, बहुत सिर्फ समझाइए अपने माइंड को, बस शराब छोड़ना है, सिर्फ समझाइए, प्रतिज्ञा मत कीजिए शराब नहीं पीऊँगा, सिर्फ समझाइए शराब के जितने, और डेली समझाते रहिए दिमाग को, डेली समझाते रहिए। और एक समय ऐसा आएगा तो हो सकता है आप समझाने के बाद भी कुछ लेता रहे, लेकिन धीरे धीरे समझाते रहेंगे तो अपने आप छोड़ देगा फिर, क्योंकि समझाने का जो उसमें केमिकल बनेगा ना वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। जो इसका स्टिमुलेशन का केमिकल है उसके ऊपर इसका ये केमिकल हावी हो जाएगा और फिर आप का अपने आप छूट जाएगा बिना किसी विशेष दबाव के। तो ये अच्छी चीज़ है जो शरीर मतलब पूरा सुने हम शरीर को, हर जो कहता है ये खाओ ये पियो ऐसे, हाँ सुनना ही पड़ेगा। भीतर से आवाज़ आ रही है, मतलब डिमांड है, तो डिमांड है तो आप उसका जो जेन्युइन डिमांड है उसको आपको समझना पड़ेगा कि इसका जेन्युइन डिमांड क्या है। आप उसके डिमांड को बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं। मना किन लोग के लिए किया जाता है जानते हो? दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं लंठ टाइप के लोग या कम बुद्धि के लोग, औसत बुद्धि के लोग, जो लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। वे ऐसे वो इस तरह से एक मशीन टाइप के लोग होते हैं जो कि हाँ ना में सोचते हैं, समझ रहे हो? तो वैसे लोगों के लिए निर्देश बने हैं, मत खाना मत पीना। लेकिन ये यूनिवर्सली अगर हम लागू करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो लॉजिकल लोग हैं ना उनमें ये फार्मूला बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। ये फार्मूला सिर्फ उन्हीं लोगों में काम करता है जो मंद बुद्धि के और औसत बुद्धि के हैं। उनको समझाया जाता है कि मत खाना, क्योंकि वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वो व्यक्ति ज़्यादा सोच पाता है कि नहीं सोच पाता है, वो प्रश्न उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है उतना जी। हाँ, जब आप उसकी कैटेगरी जान गए कि आदमी किस कैटेगरी का है, इसका मस्तिष्क का विकास कहाँ तक हुआ है, उसके हिसाब से ही आप उसको डोज देंगे, बताएंगे कोई भी चीज़। सारा निर्देश उसके हिसाब से ही होगा। ये यूनिवर्सल नहीं होता है। और हम लोग का जो मेडिकल साइंस है ये सब यूनिवर्सल बना दिया हर चीज़ को।